नमस्कार। आज मैं आपको केवीपीवाई एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूं। यह केवीपीवाई क्या है, किस तरह का एग्जाम है, ये किनके लिए है, इसमें कौन अपीयर हो सकते हैं, इससे क्या फायदे हैं और इसकी तैयारी कैसे करें। आइए एक एक करके हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि केवीपीवाई होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने शुरू किया है और इसका सारा फंड भी वही वहन करता है, वही देता है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, क्यों साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे शुरू किया है? तो इसका उद्देश्य है हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स को बेसिक साइंस की ओर आकर्षित करना और उन्हें रिसर्च कैरियर की ओर ले जाना। ये इनका उद्देश्य है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत स्टाइपेंड कितना मिलता है? पहले से तीसरे ईयर तक बीएससी, बीएस, बी स्टैटिस्टिक्स, बी मैथ, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएस, इसमें आपको प्रति माह 5,000 रुपये और प्रति वर्ष 20,000 रुपये कॉन्टीजेंसी ग्रांट मिलते हैं। इसमें शर्त यह है कि साइंस लेकर ही बीएससी में पढ़ना होगा। ये पहले से तीसरे साल तक मिलता है। अब जब आप चौथे साल में चले गए और पांचवें साल में, अर्थात एमएससी का पहला और दूसरा साल, तब आपको प्रति माह 7,000 रुपया और 28,000 रुपया पर ईयर ग्रांट। तो आप जोड़ सकते हैं कितना हो जा रहा है। तो ये स्टाइपेंड इस परीक्षा के बाद, अगर आप पास करने के बाद, अगर आप साइंस लेकर पढ़ते हैं तभी ये स्टाइपेंड आपको मिलेगा। अगर आपने इंजीनियरिंग या मेडिकल में चले गए तो फिर ये ग्रांट आपको, ये स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा। इस परीक्षा में कितने स्ट्रीम होते हैं, अर्थात कितनी परीक्षाएं होती हैं, कितनी तरह की? पहला है केवीपीवाई एसए। इस परीक्षा को वे छात्र दे सकते हैं जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं या अभी क्लास 10 पास किए हैं और 11 में एडमिशन लेने वाले हैं। दूसरा है केवीपीवाई एसएक्स। इस परीक्षा में जो क्लास 11 पास कर चुके हैं और अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या क्लास 12 में एडमिशन लेने वाले हैं, ऐसे बच्चे केवीपीवाई एसएक्स का एग्जाम देंगे। तीसरा स्ट्रीम है केवीपीवाई एसबी। ये क्लास 12 पास जो कर चुके हैं और बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं। ये 3 तरह के स्ट्रीम हो गए और तीनों का अलग अलग एग्जाम होता है और अलग अलग मेरिट लिस्ट बनता है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? पहले इसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता था और एक इंटरव्यू होता था, लेकिन पिछले साल और इस साल यानी 2021 में सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट ही होगा और इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। परीक्षा का सिलेबस क्या होगा और किस तरह का पेपर होगा? तो पहले हम बात करते हैं केवीपीवाई एसए का। इसका सिलेबस क्लास 10 तक का सिलेबस होगा और इसमें चारों सब्जेक्ट यानी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन होंगे और चारों का सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा।
पेपर एक ही पेपर होगा और इसका टोटल मार्क्स 100 नंबर का होगा और टोटल क्वेश्चन इसमें होंगे 80 नंबर के। इस पेपर में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट है 60 क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, यानी 60 नंबर हो गया। और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चंस होंगे और ये 2-2 मार्क्स के होंगे। अब हम देख रहे हैं KVPY एसए एंड एसबी। इसका सिलेबस होगा क्लास 12 का और इसमें क्वेश्चन पेपर आपको चारों सब्जेक्ट से रहेंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन इसमें से आपको किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स का ही आंसर देना है फर्स्ट पार्ट में और प्रत्येक से 20-20 क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा। इस तरह से 60 क्वेश्चन हो जाएगा और ये 1 नंबर का होगा। अब पार्ट 2 में आपने पहले से 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया होगा। उस 3 में से सिर्फ 2 सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन देना है और ये 2-2 नंबर का होगा, यानी कुल 20 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर का और कुल मार्क्स हो जाएगा 40। इस तरह से इसमें भी पेपर का जो कुल मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स होगा, वो होगा 100 मार्क्स का। स्टाइपेंड के अलावे इस एग्ज़ाम के और क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला तो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद जब आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो आप KVPY फेलो कहलाएंगे। दूसरा, कई जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IISc बेंगलुरु और IISERS, ये इसके रैंक के आधार पर एडमिशन लेते हैं और कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी KVPY फेलो को कुछ बेनिफिट दिया जाता है। KVPY एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें? मटेरियल्स में हमें सिर्फ NCERT की किताबें, इससे सब कवर हो जाता है। तो स्टार्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लें और पुराने पेपर से स्टार्ट करें। सबसे पुराना पेपर ऐसे प्रॉपरली अटेम्प्ट करें, जैसे 3 घंटे का पेपर होता है तो पूरा 3 घंटा अटेम्प्ट करें और उसके बाद जो गलत हुआ वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके उनके टॉपिक से पढ़ लें। तो इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे पुराना पेपर अटेम्प्ट किया, फिर उसके सारे पढ़ ली, टॉपिक्स पढ़ लिए, उसके बाद फिर अगला पेपर, फिर उसका अगला पेपर करते हुए लेटेस्ट पेपर तक आना। तो यही सिंपल प्रोसीजर है। इससे आपके ज़्यादातर टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। थैंक यू। KVPY फेलोशिप 2021, इसका एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्ट हुआ है 12 जुलाई 21 से और इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का ऑनलाइन 25 अगस्त 2021। और KVPY का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये 7 नवंबर 2021 को होगा। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए इसके वेबसाइट को आप लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको वेबसाइट में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।